चैनल के हमारे भाई और इस मीटिंग में जो हमारे बहादुर साथी हैं, जो इस मीटिंग में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे करके और अनुशासित सिपाही का परिचय देते हुए जो मीटिंग में सहभागिता अपनी सुनिश्चित करते हैं, उसके लिए हम उनका कोटि से धन्यवाद देते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हैं। और इस मंच के संरक्षक आदरणीय अमूल्य साहू जी, उनको वंदन है, नमन है। साथियों, बातें तो वही चीजें जिन चीजों के लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं, विड्रॉल। मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब तक आपके ऐप में कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तब तक मीटिंग में ये चर्चाएं हुआ करती थी कि कोई एक नोटिस मिल जाती तो भी कम से कम पता चलता। कंपनी कोई नोटिस नहीं दे रही है, कंपनी कोई सूचना नहीं दे रही है हम क्या कर रहे हैं। ये तो जैसे देखिए वैसे हो रहा है, ये तो सिस्टम कर रहा है। अब कंपनी ने अपने आने की, काम करने के तरीके की पूरी सूचना आपको कंपनी ने ऐप पे आपके दे दिया है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करने के लिए दिया गया है, उस पे आप लोगों के रुझान थोड़ा बढ़ने चाहिए, वो सपोर्ट करिए। वो कंपनी का एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए फीडबैक के लिए बहुत ही अच्छी ग्राउंड की जरूरत वहां से मिलेगी कंपनी को, तो उसको भी करना जरूरी है। दूसरी चीज है कि विड्रॉल, हमारा विड्रॉल चाहे यूएसडीटी में मिले चाहे टीओटी में मिले, मिलना चाहिए। बिल्कुल कंपनी देना है, कंपनी को देगी ही। लेकिन आप एक चीज का गौर स्वयं करें कि अगर 10 अरब टोकन की संख्या बाहर प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें एक्टिविटीज के रूप में 45% एकदम क्लियर है कि वो आपको साल भर यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। कंपनी चाह के भी उस चीज को यूज नहीं करा सकती है। 55% टोकन रिमेनिंग बच रहे हैं, उसी में कुछ टोकन ऐसे हैं कि जो टोकन ना तो आपके हक में है ना कंपनी के हक में है। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन आंसर के बीच में एक मित्र हमारे आए, उन्होंने कहा 3000 टोकन हमारा गायब हो गया। ऐसे 3000 कितने टोकन वॉलेट से गायब हैं, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट में हो चाहे बिटगेट वॉलेट में हो। उस 3000 का जो लेखा जोखा है उसको क्या समझते हैं आप? वो किसी एक्टिविटी में है? किसी एक्टिविटी में नहीं है। वो सब बर्न में चले जाएंगे, वो टोकन गायब हो जाएंगे, वो टोकन की संख्या भी आपको कम मिलेगी। उसके बाद इतने होल्डिंग में हैं, और होल्डिंग में जिन लोगों के पास टोकन है उसमें 50-60% टोकन ऐसे लोगों के पास हैं जो टोकन की कीमत को समझते हैं, और ब्लॉक में काफी संख्या में टोकन उनके पास है। तो वो तो इतनी आसानी से नहीं रिलीज करेंगे टोकन कि वो 20 रुपए में रिलीज कर दें। 30 बड़ी मेहनत से उन्होंने उस चीज को सजोया है, तो उसको भी वो रिलीज नहीं करेंगे। उसके पहले एक चीज और है कि जिन्होंने इतनी चीजों को देखा है, उन्होंने बिटकॉइन को नहीं समझे, बिटकॉइन को समझाने बताने वाले को अपने पास फटकने नहीं दिए क्योंकि जानकारी नहीं थी। उसी तरीके से जो आगे आने वाली कॉइनें थी उनके बारे में भी यही चीजें हुई। ये टीओटी टोकन में आप ये जान के थोड़े आए थे। अगर आप जानते कि ये बिटकॉइन और ये सब है तो टीओटी टोकन ने आपको बिटकॉइन सिखाया ना। बिटकॉइन तो चलिए मदर कॉइन है, लोग जानते हैं, जान गए होंगे, नाम सुन लिए होंगे। एथेरियम का नाम किसने सुना? सोलोना आपका है, ट्रोन है आपका, बीएनबी है। ये इस तरह जो नाम अपना कमा रहे हैं, बना लिए हैं, इनको कौन जानता था?
जब आप इस क्षेत्र में उतरे होंगे तो आपको जरूरत लगी होगी। जब आप BP20 का काम किए होंगे तो आपको BNB समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें क्यों बताया? इस तरह के जो प्लेटफार्मों के उपयोग हुए, उन चीजों पे जब आए तो आपको ये जानकारी हो। क्रिप्टो की जानकारी, आपको TOT की जानकारी, ये आपके टेजर NFT टेजर फंड ने दिया। आप कैलकुलेशन करें कि जब टोकन आप लोगों के यूज में है, होल्डिंग में है, शेष कंपनी के लॉकिंग में रहेगा, तो कितने % टोकन ऐसे हैं जिससे आपके मार्केट की बाहर की दुकान चलेगी। कल्पना करें कितने टोकन हैं। कंपनी ये जो बार बार रेट डाउन कर रही है, ये किस लिए कर रही है? भाई अभी तो दुकान आप लोगों के बीच में है, तो सामान तो आप लोगों के बीच में ही उसका इधर से उधर होना है ना। बाहर की कम्युनिटी में तो ये जा नहीं रहा है कि बाहर की कम्युनिटी के लिए संभाल के रखे। और बिजनेसमैन का एक एक सेकंड जो है महत्वपूर्ण होता है। तो कंपनी का एक एक सेकंड देख लीजिए। आप 1 सेकंड का पैरामीटर लगाइए, देखिए कितने सेल और बाय हो रहे हैं। तो कंपनी का वर्क चल रहा है ना, यानी टोकन का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब टोकन का आदान प्रदान हो रहा है तो वो टोकन किसी हल्के आदमी के हाथ में जाएगा तो बेचने के लिए आतुर रहेगा। लेकिन अगर वही टोकन आदान प्रदान में किसी मजबूत आदमी के हक में चला गया तो वो फिर होल्ड करेगा। जो लोग होल्ड किए हैं उनके अंदर की इच्छा, अंदर का विश्वास, जैसे जैसे जानकारियां उनकी बढ़ती जा रही हैं, कहीं से भी अगर उनके पास से पैसे आ रहे हैं तो वो तुरंत होल्ड में डाल रहे हैं। तो कंपनी के कोई गाइडलाइन से या कंपनी का कोई व्हिप जारी करने से नहीं वो टोकन रिलीज करेगा कोई आदमी। कंपनी कह दे कि हमको टोकन देना है, मैं नहीं दूंगा टोकन, मैं महंगे रेट में बेचूंगा, वो मेरा मार्केट है। कंपनी का कोई दबाव थोड़ा है, वो अंदर का विड्रॉल है कि कंपनी जब चाहेगी अपने हिसाब से करेगी, वो हमारे हिसाब से होगा। तो हम ले करके उस चीज को स्वतंत्र बैठे हैं। जब हमारे समझ में हमारी जरूरतें आएंगी तो हम उस चीज को अपने हिसाब से हटाएंगे। वो भी कोई बाध्यता नहीं है कि आप 10,000 निकालेंगे, 50,000 की 1 लाख निकालेंगे। हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसका हम यूज करेंगे। तो कैसे कंपनी आपको अंदर से TOT का विड्रॉल दे देगी? दूसरी चीज है कि इसी में भी जोड़ लीजिए कि कंपनी बाहर के रेट का ही भाव अंदर नहीं देगी। अगर बाहर आपका एक TOT का 1 USDT हो गया तो क्या आप सोच रहे हैं अंदर के भी एक TOT का 1 USDT हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का मार्केट है और अंदर एक सुनिश्चित मार्केट रखना पड़ता है। उसके कुछ % उतार चढ़ाव का जो है समीक्षा किया जाता है। उस समीक्षा के आधार पे अंदर जो है TOT का रेट रहेगा। तो ये नहीं है कि अंदर 20 लाख TOT पड़ी हुई है। ये कट सत्य है, इसको जाने रहिए। बिजनेस में कोई नुकसान करने के लिए नहीं बैठा है और मैं चाहता हूँ ईश्वर करे उसका फायदा हो, उसी फायदे में हमें भी साथ मिले। अब वो बर्बाद हो जाए तो हम एक दिन पाके ही क्या करेंगे? हमको तो रोज चाहिए, हमारी जरूरतें रोज डिमांड करेंगी ना। तो इस तरह से अंदर का जो रेकनर रखेगी कंपनी, उस रेकनर से कई काम करेगी। उसी रेकनर से उसको आपको जो अर्न पे और स्टेक पे अमाउंट देना है TOT के माध्यम से देना है। उसका मानक अंदर क्या है? स्टेक का मानक TOT है। जितने का वो USDT है, जितने USDT में TOT बनता है उतने TOT आपके खाते में स्टेक के माध्यम से रिलीज करती है और उसी के आसपास का मार्केट आपका अर्न का भी रहेगा। तो जितने चीजें अंदर रखी हैं वो वैल्यूएशन में है, बेकार नहीं है। ये भी एक बात फिर सफाई दे रहे हैं कि बेकार नहीं है, लेकिन उनका रेट और बाहर का रेट तुरंत का तुरंत तुलनात्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उदाहरण आपके सामने है, बाहर का रेट क्या है और अंदर का रेट क्या है। बाहर 1 USDT में कितने TOT मिल रहे हैं और अंदर में कितने मिल रहे हैं। अगर अंदर कंपनी 400 कर दे तो आप जो पा रहे हैं स्टेक में कितने कितने TOT रोज आपके खाते में आएंगे, जोड़ लीजिए। तो इसको भी मनन करने का आप काम करें कि बाहर का रेट मार्केट है, मार्केट के अनुसार अपनी मार्जिन, अपना भाड़ा, अपना खर्चा, अपने सारे जो भी मतलब जो भी जितने भी एक्सपेंस हैं
सब एक्सपेंस जोड़ करके उतना माइनस करके तब अंदर रखेगी, अपना बेनिफिट भी रखेगी, तब वो अंदर का मार्केट रखेगी। तो उस मार्केट से आप, वो स्कैनर है, उसी स्कैनर के माध्यम से, उसी रेकनर के माध्यम से, वो गाइडलाइन है, वो सूत्र है, उसी सूत्र के हिसाब से आपको वो चीज मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको टीओटी दे दे तो टीओटी दे दे तो कंपनी को 8% कहाँ मिलेगा? कोई हमको बतावे कि 8% कैसे लेगी कंपनी? अब कंपनी को चाहिए भाई, इतनी मेहनत से उसने टीओटी के पेड़ को पैदा किया है, अब उसके फल देने के टाइम है तो वो आपको टीओटी दे दे। आपके यर्न का जो भी टीओटी रिडीम होगा वो कहाँ जाता है? वो सीधे आपके बैलेट में पहुंच जाता है और वहीं से आप विड्रॉल लगा देंगे। तो स्वैप कहाँ कंपनी पाएगी? 8% जो स्वैपिंग चार्ज है वो कंपनी को कौन देगा? स्टेक में आपका जो रिडीम होता है वो आपके जैसे रिडीम बटन दबाते हैं तुरंत वो चला जाता है बैलेट में, वहां से आपको विड्रॉल मिल जाए, तो फिर कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी अगर आपको सीधे टीओटी भी दे दे, स्वैप छोड़ दे, आप उसके परिवार के लोग हैं, आपके ऊपर रहमो करम करे, तो अगर टीओटी लेके आप सीधे उतर जाएंगे तो जितने टीओटी की जरूरत है आपको पैसे की, उतना तो आप यूएसडीटी में ले लेंगे, शेष आप वहां छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो उस जो टीओटी को आप छोड़ देंगे, अगर आपके पास वो टीओटी नहीं होता और टीओटी रखने की इच्छा होती तो आप उस टीओटी को क्या करते? बाहर यूएसडीटी अगर आपके पास होता, मिलता है यूएसडीटी विड्रॉल के रूप में, आप वहां खरीदते, तो खरीदने में भी तो कुछ लाभ कंपनी का होता, वो भी लाभ अगर आपको टीओटी दे दे तो वो भी लाभ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सीधे सीधे टीओटी ही पा गए हैं, तो आपको खरीदने की कहाँ जरूरत है। मान लीजिए आपको 50,000 ही टीओटी अगर रखना हो, विड्रॉल आपको मिल गया 25,000, तो 25,000 खरीदिए अभी, आप 25,000 टीओटी खरीदिए प्लेटफॉर्म पे, अब देखिए कितना यूएसडीटी कटता है उसमें। तो वो यूएसडीटी जो कटता है वो किसके हक में जाता है? वही तो कंपनी का वह काम करने का व्यापार है। तो अगर टीओटी दे दे तो आप खरीदेंगे क्यों? जब टीओटी खरीदने के लिए यूएसडीटी लगाते हैं, ऑलरेडी आपको टीओटी मिल गया, तो आप कैसे करेंगे? इतना चीज मान ले चलिए, इस चीज को कंपनी अब संतोष कर दे, कंपनी सारे आपके साथ मरवत कर दे, बिजनेस बंद कर दे, तो क्या अंदर 10 अरब को बाहर 10 अरब टीओटी का कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया, तो क्या अंदर वाली टीओटी किस मार्केट में बिकेगी? आपको उस खाते का चेक दे दे जिसके खाते में एक भी पैसा ना हो। बाहर की टीओटी आपकी अकाउंट में हमने जोड़ के बता दिया कि 45% वहां, 55% आपके एक्टिवेशन में है, चाहे वो लॉन्च पूल में हो बाइनेंस के, चाहे वो बर्न में हो, चाहे वो होल्डिंग में हो। तो जितने परसेंट टोकन दिखेगा उतने ही परसेंट टोकन का तो अंदर से विड्रॉल बन सकता है। और विड्रॉल के लिए कोई ऐसा नहीं है, पूरा ट्रक भरा पड़ा है सबका, तिरपाल लगा के फिट कर दिए हैं, खाली बस हार्न बजाना है कि ओके कर दें, सभी लोग मूव बना लेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ विड्रॉल का पैसा बनाने के लिए। तो कैसे कंपनी कैलकुलेट करेगी? इसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक खूंखार आदमी को बुलाया गया है प्लेटफॉर्म पे, जो जो इसका अनुभव रखता है। आप लोग कहते हैं वो फाइनेंसर है ही है, वो फाइनेंसर नहीं है, उसके एक इशारे पर सैकड़ों फाइनेंसर दौड़ पड़ते हैं, उसके एक आदेश पर, एक एडवाइस पे पूरे दुनिया की जितनी भी अर्थ जगत की हस्तियां हैं वो दौड़ पड़ती हैं। वह चीज आपके बीच में आ गया है इनकी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, और अगर उसमें धन की जरूरत पड़ेगी तो उसके बताए तो आपको कि उसके पास फाइनेंसर इतने हैं कि एक इशारा कर दे तो बिल्कुल सरकारें हिल जाती हैं, सरकारें घूम जाएंगी, इतना विश्वसनीयता उसने अपने को बना रखा है इतनी उम्र में। तो वह व्यक्ति आपके बीच में आया है। अब कोई कहते हैं ब्लैक राया है, जादुई छड़ी घुमा देगा ब्लैक राय, अरे भाई वो कोई जादूगर नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं जानता है, कोई तंत्र नहीं जानता है, उसके पास इतनी विवेक है, इतनी बुद्धि है, इतने मैनेजमेंट का अनुभव है, इतनी उसकी टीमें हैं कि उसके एक इशारे पर सभी लोग बिल्कुल दौड़ते हैं, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती।
वो संत आदमी है हमारे अमूल्य जी जैसे, उसको किसी की जरूरत नहीं है, लोगों को उसकी जरूरत है। उसी लोगों में आपका टीओपी भी है और उसी के स्टेट के आसपास आपका ये भी बिलोंग करता है, कैलिफोर्निया भी, और वहीं का वो भी बिलोंग करता है, कैलिफोर्निया से वो भी बिलोंग करता है। तो भाई कोई भी आदमी अगर अपने गांव का, अपने जिले का, अपने स्टेट का, हम बाहर जाते हैं तो अपने कंट्री का अगर आदमी मिलता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे घर का परिवार मिल गया। तो अगर टेजर एनएफटी ने उनसे कोई एडवाइस या कोई सलाह या कोई चीज का प्रयास किया हो, निवेदन किया हो, तो निश्चित रूप से वो उसका काम ही वही है, तो उस काम को उसने स्वीकार किया। लाओ, इसमें कौन सी बात है। लेकिन अब ये गौर करिएगा, ये कान गर्म कर देता है। ये ब्लैक रॉक जो है ये बहुत खूंखार है। एनएफटी ने अपने दर्द को बताया कि सर हम 23 मार्च को जब ब्लाइंड बाग दिए तब लोगों से कहे थोड़ा थोड़ा विड्रॉल लीजिए, तो लोगों ने उठा के भर भर के विड्रॉल भरने का प्लान बना लिया, हम फेल हो गए। उसके बाद हमने मई के महीने में फिर विड्रॉल देने की बात की, फिर लोगों ने दूसरे शतरंज का काम किया। तो ब्लैक रॉक ने कहा बस इतनी सी ही बात है। तो बोले हाँ सर इतनी सी ही बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, मैं लगाऊंगा नियम, जिनको विड्रॉल देना होगा उनकी ओटीपी कंटिन्यू हो जाएगी, जिनको विड्रॉल नहीं देना होगा कि अभी वेट फॉर साइड रहिए, उनकी ओटीपी नहीं आएगी, विड्रॉल मारते रहे वो। ऐसे ऐसे कितने उपक्रम आपके बीच में आएंगे। पेशेंस रखें, बहुत अच्छा आदमी आपके बीच में आया है, बहुत कायदे से हैंडल करता है। आपके पास 1000 नहीं 10,000 आदमी को खिलाने की व्यवस्था हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट आपका बढ़िया नहीं होगा तो आप 100 आदमी का भोजन नहीं करा सकते हैं और बिल्कुल हुल्लड़ मच जाएगा उसमें, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उसके लिए किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाया जाता है। आज लोग ये सब जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए हैं कि भैया आप संभालो, हमसे पैसा लो, अब सबके पास तक के सेवा पहुंच जाए। हमारे पास हैंड्स नहीं है, और हैंड्स भी हैं तो वफादार नहीं है। इसी नाते शादी विवाह या किसी कार्यक्रम में अब बड़े लोगों के कितने परिवार ही होते हैं, तो जो छोटे लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, वो तो कुछ हद तक अपना निकालते हैं, नहीं तो सभी लोग पैसे पे करते हैं। आप देखते हैं व्यवस्था इतनी जो है जटिल हो गई है, इतने लोगों के पास समय नहीं है। हमारे एक माननीय हुआ करते थे कभी, उनके आगे और मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं दूसरी व्यवस्था से जुड़ा हूं तो मैं बहुत ओपन नहीं करता, लेकिन माननीय फलाने श्री लिखा जाता था उनके नाम पे। उनकी मृत्यु पे उनके जिनके लिए ये सारे वर्क किए जाते हैं वो लोग ही उपस्थित नहीं हुए। तो अब कहाँ आपको, अब उनके लिए कौन सी चीज थी? उनके लिए ऐसी चीज थी जैसे एक अगर पांव वो बाहर निकालते तो इंडिया पहुंच जाते, लेकिन नहीं आए। तो किसके पास समय है? तो ऐसे ही सारी चीजों का, धन से ऐसा थोड़ा है कि धन से आपको ज्ञान आ जाएगा। उस ज्ञान के लिए ब्लैक रॉक आपके बीच में आए हैं। पूंजी आपकी कंपनी की है। शार्ट अगर होगा, कोई दिक्कत होगी तो ब्लैक रॉक स्वयं खड़ा है। किसी को चुटकी बजा देगा तो आपके इस कंपनी को ढकने तक के पैसे लेकर के लोग पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखें। आप कितना बेहतर कंपनी आपके सामने कर दे। आप कहते हैं नहीं आज का आज ही पेड़ लगाए और आज ही हमको फल दे दो, और अगर फल दे दिया कच्चा तो आप बोलेंगे कच्चा क्यों दिया, इसको पका के दो। तो कितनी जिम्मेदारी ये धरती और ये प्रकृति और वो पौधा निभाए। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखा जाए हम लोग। और ये जो सबूत देखने दिखाने की बात आई, इसका सरदर्द हम 7 बजे वाली मीटिंग में झेले। एक महानुभाव आए थे तो उसमें और भी हमारे भाई कुछ बोलना चाहने का, नहीं नहीं हम ढंग से समझा दे रहे हैं। हम समझा दिए, वो समझ लिए, उसके बाद वो आराम से निकल गए। तो ये प्रश्न पूछने की बात नहीं, इसको भी आपको बताइए, कंपनी के लोग हैं, ये आपके मंच की सीक्रेसी ले रहे हैं कि आपके यहाँ टेजर फंड की मीटिंग चल रही है कि टेजर एनएफटी की मीटिंग चल रही है। ये ना जानिए कि ये आपके बीच में क्वेश्चन उल्टा पलटा पूछने आ रहे हैं, नहीं, कंपनी ने आपके बीच में इनको गाइड करने के लिए भेजा। तो इनके साथ इनके ही तरीके से इनको समझाने में ही वो चीज है। हमारे यहाँ जो चल रहा है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उस तरीके से वो चीज चलता है। हमसे क्वेश्चन किए कि
अंदर इतना पड़ा हुआ है, आपने बाहर खरीदने के लिए क्या? हमने कहा बिल्कुल, लेकिन आपके पास हमने निमंत्रण तो नहीं भेजा कि आप खरीद लीजिए। आप चौथे लेवल पे हैं, आप मत कहिए, मत खरीदवाइए किसी के पास, क्योंकि खरीदवाने के पहले आपको समझाने की कला होनी चाहिए। आप मेडिकल की दुकान खोले हैं दवा देने का, अगर आपको एनालिसिस नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, तो क्या फायदा है? जानवर की दवा आप मनुष्य को दे देंगे, मनुष्य की दवा जानवर को दे देंगे, क्या होगा? तो एनालिसिस पहले रखिए। टोकन खरीदवाने का मतलब यह है टोकन का क्या उपयोग क्या होगा, उस व्यक्ति को उसके ज्ञान तक, उसके ध्यान तक ये बात पहुंचाने में अगर सफल हैं, तब तो आप टोकन के बारे में बात करें, वरना आप अपनी जबान ऐसे पैक रखे रहें, मत बोलें। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप निरुत्तर हो जाएंगे, तो क्या फायदा है? तो जिस बात पे आप बोलें उसकी पूरी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। और एक चीज और भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, और जो आपको नहीं आवे वो उनकी बातों से समझने की भी कला होनी चाहिए। उसी प्रश्न में उत्तर होता है, कहीं से उत्तर अलग से नहीं देना पड़ता, उसी प्रश्न में उत्तर होता है, तो वो समझने की भी कला होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो धन्यवाद हमारे योगेश जी, आपने हमको बहुत ज्यादा समय दिया, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मंच को एक बार प्रणाम करते हुए जितने भी अपने भाई हैं जो उपस्थित हैं, जो हमारे एडमिन पैनल के हैं, सबका आभार है, नमन है, वंदन है, और आदरणीय जी का आभार, नमन, वंदन। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नितेश जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका, आपका माइक ओपन है सर। नितेश जी। योगेश सर, आप जी सभी वेलकम को सर। मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है सर, कंपनी का TUP टोकन का बर्निंग कैसा होगा सर? यानी कुछ इंफॉर्मेशन होंगी तो प्लीज शेयर कीजिए सर। बिल्कुल सर, बर्निंग का भी सिस्टम जी पहले बता जी चुके जी हैं हमारे गुरु जी, हम बता हम बता जी दे रहे जी, हैं, आप आधा बताइए मिनट। सर, बताइए बताइए। जी, जो सामान आपके सामने, आपके नजर में ना आए और गिनती में, काउंटिंग में आपके सामने हो, उसको बर्न कहा जाता है। जैसे आपके जेब में 100 रुपए आप घर से लेके चले, तो यही हमेशा काउंट करेंगे कि 100 रुपए हैं हमारे पास, और 10 रुपए उसमें से कहीं गिर गए, तो आप उसको कहाँ यूज करेंगे? 90 का तो सामान आप ले पाएंगे, लेकिन उस 10 रुपया के आपके हक में आया नहीं, वो तो गिर गया, कहाँ गिरा आपको पता भी नहीं है। तो वह 10 रुपया जो आपको पता न लग सके, वो आपका बर्द माना जाएगा। उसी तरीके से 10 अरब टोकन में जो टोकन किसी के भी यूज में नहीं होंगे, जिसने पाया उसके भी यूज में नहीं है, और कंपनी के भी यूज में नहीं है, कहीं अकाउंट में होल्ड भी नहीं है, इस तरह के अकाउंट को, इस तरह की जो है नंबर्स को बर्न कहा जाता है। जी सर। क्लियर सर? नितेश जी क्लियर सर? बहुत अच्छा, दीपनारायण जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मेंटोर हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय राधे श्री राधे राधे जी, सर। जय जिनेंद्र। जय श्री राधे राधे सर, जय जिनेंद्र जी। भैया जय श्री राधे राधे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। विनय सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दीप नारायण पांडे सर, आपको सल्यूट। आपने बहुत ही अच्छे और ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन किया, और बड़े अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया सर। और थैंक यू अमूल्य सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने एक नया ही शुरुआत कर दिया, वो बहुत ही अच्छा शुरुआत रहा आज, क्योंकि आज प्रॉपरली ओपनली हर एक आदमी के व्यू लिए गए, और हर एक आदमी ने अपनी अपनी पॉजिटिविटी से मंच के ऊपर रखी है। जो भी उन्होंने प्रॉफिट लिया है, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, बहुत ही अच्छा रहा सर। आज का मंच बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगेश भैया, पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दो कि किनके पीछे आवाज आ रही है। यस सर। विनय सर, एक तो आपका माइक ओपन है, एक बार आप बंद करें सर प्लीज।
और सर संजय यादव मेरा जी नहीं का ऑन है माइक सर, मेरा बंद है सर, मेरा बंद है ओके योगेश भाई। ओके सर ओके। समीर सर आप बंद करिए एक माइक, और हमारे संजय सर, हमारी रश्मिता बहन, मेरा बंद जैन है। साहब। ओके सर। चलिए, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सभी का, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं सुन रहे हैं हमें। देखिए दोस्तों, आज जो मीटिंग हुई है, आपने उस मीटिंग से बहुत कुछ सीखा होगा मेरे ख्याल में। आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है, चाहे दीप नारायण पांडे सर हैं, चाहे डॉक्टर अमूल्या जी हैं, समीर सिन्हा सर हैं, और भी जितने साथी यहाँ पर, सिद्ध स्वरूप जी, सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और देखिए, टीजीएफटी के बारे में डिटेल में बहुत बता दिया है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया है। मैंने भी अपना $350 का इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग आज $915 के करीब है। दोस्तों, टीजीएफटी की आपको जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, डेफिनेट पड़ेगी। इसको आप आज खरीद रहे ना खरीद रहे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी, डेफिनेट पड़ेगी हर हाल में। तो बस यही था मेरा तो आज। योगेश भैया प्लीज आप कंटिन्यू करें। तो अभी बीच में कॉल आ रहा है, 1 मिनट में अटेंड कर थैंक लूं यू प्लीज। सर। ओके सर ओके, थैंक यू।